उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। हेलो, नमस्कार, वेलकम टू इंदौर इन्फो लाइव। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इंदौर इन्फो के इस लाइव सेशन में, जिसका नाम है लाइव 1 to 1। और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि आपने इस प्रोग्राम को इतना सराहा, इतने सारे कमेंट किए, इतने मैसेजेस किए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आगे भी इसी तरह हमारे प्रोग्राम को आप पसंद करिए और उसको रिप्लाई करके हमें जताइए, हमें बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये प्रोग्राम। तो आज चूंकि मदर्स डे है, आपको लगा ही होगा कि मैंने जो गाना गाया है वो इसीलिए गाया है कि आज मदर्स डे का दिन है। और वैसे तो माँ हमेशा पूजनीय है, हम उनके लिए कोई एक दिन रखें वो सही बात नहीं है। पर चूंकि आज के दिन को दिया गया है नाम मदर्स डे का, तो आप सभी दर्शकों को, आप सभी व्यूवर्स को, इंदौर इन्फो के जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी लोग जो आज नए हैं, नए जुड़े हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई मदर्स डे की। और अगर आपने अभी तक इंदौर इन्फो को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ इंदौर इन्फो को फॉलो करिए। उसके सारे अपडेट्स, सारे नए न्यूज़ देखने के लिए, सबसे पहले देखने के लिए आप जो अपडेट्स होते हैं वो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे दर्शक, हमारे व्यूवर सबसे पहले उसको देखें और अपना उस पर कमेंट भी करें कि उनको कैसा लग रहा है हमारा अपडेट। और अगर आप कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन चाहते हैं कि इंदौर इन्फो उस तरह भी प्रस्तुत हो, तो वो भी आप हमें बताइए। तो मैं हूं आपका दोस्त और लाइव 1 to 1 का होस्ट आनंद। और चूंकि जैसे मैंने बताया आज मदर्स डे है, तो हम आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसी शख्सियत को हम लाना चाह रहे हैं जो कि एक मदर होने के साथ साथ अपने वर्किंग जो एक्टिविटीज़ हैं या दूसरी भी जो एक्टिविटीज़ है उसमें भी पूरी तरह वो इन्वॉल्व हैं। और हम देखेंगे कि हम समझेंगे उनके वर्किंग को कि वो किस तरह से तालमेल बैठाते हैं अपने फैमिली को और अपने जो उनकी जो वर्किंग है, जो जॉब है उनका, उसके साथ, या उनकी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उसके साथ। तो मैं आज आमंत्रित कर रहा हूँ लाइव 1 to 1 शो में मिसेस जी मीनाक्षी राव को, जो कि इंदौर सिटी से हैं और वो एक मदर होने के साथ साथ इंडियन रेलवे में कार्यरत हैं। और इसके अलावा उनका जो एक अलग एक सेगमेंट है जिसमें, जैसे बास्केटबॉल है, जो उनका एक अलग सेगमेंट है जो कि उनको अलग कर रहा है। मतलब कि वो हाउस वाइफ भी हैं, मदर भी हैं और जॉब में भी हैं, और उसके अलावा बास्केटबॉल में भी वो बास्केटबॉल प्लेयर हैं एक तरह से। तो वो हम उनको आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैं उनको कनेक्ट करने जा रहा हूँ, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा आप सभी बने रहिए। मीनाक्षी जी हमारे साथ बस थोड़ी ही देर में हमारे साथ में होंगी। और हम लोग चाहेंगे कि आप भी उनसे अगर कुछ जानना चाहें, कुछ नॉलेज गेन करना चाहें, तो आप अपने क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं। आप मुझे मेंशन करिएगा। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हेलो। मैं बहुत अच्छी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे फीचर करने के लिए। जी जी एक मैडम, छोटी सी आपका बात बहुत मैं बहुत कहना चाहूंगी धन्यवाद। इंदौर हाँ जी, हाँ जी। जी जी, बताइए। आपके इन्फो के माध्यम से सबसे पहले तो जी सब लोगों को मेरा नमस्ते, हाय, हेलो, जो भी आप चाहें। और अभी जो फिलहाल में अपना सिनेरियो चल रहा है, सबसे पहले तो जी। मैं जो अपने जवान शहीद हुए हैं अभी फिलहाल में हम्म, कश्मीर में, हम्म, उनको हम्म। श्रद्धांजलि देना चाहूंगी। और जी जी जी, बिल्कुल। जो पुलिसमैन हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, और जितने भी फ्रंट में कोविड-19 जो अभी एक पैंडेमिक चल रहा है उससे फाइट कर जी रहे जी। हैं, उनको बहुत हम्म, थैंक्स कहना चाहूंगी और एक सल्यूट देना चाहूंगी कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोगों बिल्कुल की सेवा कर रहे हैं। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही। अभी जो जवान शहीद हुए हैं हमारे भारत के, जी उन सभी को बहुत बहुत मतलब श्रद्धांजलि देना बनती ही है, क्योंकि वो जो कार्य कर रहे हैं, हम लोग तो अपने अपने जी घरों में हैं, पर वो आज भी सीमा पर जी तैनात हैं और हमारी सुरक्षा में ही लगे हुए हैं और चौबीसों घंटे लगे हुए हैं। जी तो बिल्कुल आपने जी बहुत अच्छी बात कही मैम। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इंदौर इन्फो के लिए आपने समय निकाला हमारे शो के लिए।
और हमारे काफी जी दर्शक जुड़ते जा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, और वो जानना चाहते हैं मैम कि जैसे मैंने अभी थोड़ा सा आपके बारे में बताया कि आप इंडियन रेलवे में आप वर्किंग में हैं और आप बास्केटबॉल भी खेलती हैं। तो आप मुझे थोड़ा सा जी बताइए कि हेलो मैम, आवाज आ रही है जी आपको? जी जी। हाँ बिल्कुल बढ़िया। आपका वीडियो शायद कट रहा है। आपका नेटवर्क प्रॉपर है वहां पर? हाँ प्रॉपर है, दिख रहा है मुझे, सब आ रहे हैं, सुनाई दे अच्छा, रहा है, आपको क्लियर है दिख रहे आपको? हैं। जी जी जी। जी। तो हमारे दर्शक, हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि एक आप मॉम होने के साथ साथ आप अपना जो वर्किंग है, जो इंडियन रेलवे को आप समय दे रही हैं, तो किस तरह से आप प्लान करते हैं कि फैमिली भी सब मैनेज हो जाए और आपका काम भी चलता रहे? तो उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। अम, देखिए मैं बेसिकली एक स्पोर्ट्समैन हूँ। स्पोर्ट्स की वजह से ही मेरी जॉब लगी है। वैसे मैं सिंस 16 ईयर जॉब कर रही हूँ एज ए डिप्टी सीटीआई। तो सबसे पहले तो जॉब, गेम्स, जॉब सब एक साथ चलता है। इसके लिए जी सबसे जी बड़ा योगदान मेरी फैमिली का है, जो मेरा साथ देते हैं, क्योंकि मेरा एक बेटा भी है, उसको मुझे घर छोड़ जी के जी। जाना पड़ता है और फिर मुझे हम्म ऑफिस अटेंड करना पड़ता है। तो रूटीन तो हम्म। उसके हिसाब से, बेटे के हिसाब से स्कूल और उनकी पढ़ाई, उनका है उस हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है। उसकी जी जी मुझे मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स हैं, वो हेल्प जी करते जी। हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और फैमिली का सपोर्ट तो हमेशा चाहिए ही रहता है, कोई भी काम क्यों ना हो, मतलब हम किसी भी काम में क्यों ना लगे हो, अगर फैमिली का फुल सपोर्ट है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। तो आपने जैसे बताया कि जी बिल्कुल। बास्केटबॉल प्लेयर आप हैं, तो क्या अभी भी आप खेलते हैं या अब आपने छोड़ दिया है? क्या है आप उसके उसके बारे में आप बताइए कि कहाँ अब से स्टार्ट किया आपने बास्केटबॉल? हाँ, देखिए बास्केटबॉल को तो जैसे कह सकते हैं कि लाइफ हमारी उसी से बनी है। उसी जाने गए हैं, उसी ने नाम दिया, पहचान दी है पूरे इंडिया में। अभी तो खैर जी फिलहाल कॉम्पिटिटिव गेम्स में भाग नहीं ले पाती हूँ मैं। एक एज जी जी। एक मैटर करता है। अभी आई एम हम्म। 35 ईयर्स ओल्ड और कंपटीशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब नए बच्चे आ रहे हैं मुश्किल हो और जाता सब न्यू ब्लड है। जी है। जी हाँ। तो जी। बाकी फिटनेस के लिए तो कंटिन्यू है, लेकिन जो भी हम्म। ऐसे कोई टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें हम पार्ट ले सकते हैं, तो उसमें तो लेते ही हैं। और किस तरह से आपने शुरुआत किया बास्केटबॉल के लिए? मतलब क्या आपके मन में कब आया कि आप, मतलब बास्केटबॉल में आपका इंटरेस्ट है और आपको उसी लाइन में आगे जाना है? ये कब से शुरू हुआ ये? देखिए हम तो बहुत छोटे थे, फिजिकल फिटनेस के लिए फादर ग्राउंड पे लेके जाते थे, क्योंकि हम्म मेरे फादर भी गेम्स वगैरह में थे सब जगह। तो उन्होंने ऐसे डाला था कि बच्चे खेल लें शाम को। धीरे 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 हम्म धीरे उसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया। और जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ा और अपॉर्चुनिटीज मिलती गई, तो उसको एज अ करियर आगे परस्यू कर लिया। तो उसके बाद फिर आप मतलब। अपने रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, कंट्री को जी जी रिप्रेजेंट जी। करते हैं। फिर बिल्कुल। एक के बाद एक चीज बनती गई, और फिर मेरा फिर जॉब में रेलवेज को रिप्रेजेंट किया। तो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड एंड इट्स गोइंग ऑन। तो जैसे जब आपने बताया फैमिली को कि आपका इंटरेस्ट है बास्केटबॉल के लिए, उसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्या कहीं से कोई नेगेटिव आया फैमिली की तरफ से, या फुल सपोर्ट था? कि किसी ने नहीं बोला नहीं, कि भाई नेगेटिव बास्केटबॉल तो खेल के क्या करोगे, ऐसा कुछ तो नहीं? ऐसा तो कुछ नहीं था। पेरेंट्स का सपोर्ट इतना था कि किसी और की बात उतनी मायने नहीं रखती। और ऐसा कभी नहीं हुआ, कोई नेगेटिविटी कहीं से कुछ नहीं हुई। ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए, ये बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा जी। है कि अगर फैमिली सपोर्ट करती है तो हम दिल खोलकर उस हाँ लाइन जी। में आगे बढ़ सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही। हाँ इसके अलावा मैम, हाँ हमें पता है कि आप जो इंदौर बाइकरनी ग्रुप है, जो कि बाइक राइडर है, आपका ग्रुप है, आप उसको आप उसके एडमिन हैं, तो उसके बारे में हमें बताइए जी। कि आप अभी तो जॉब है आपका, पहले बास्केटबॉल था, फिर जॉब में आप, फिर फैमिली साथ में, और अब बाइक राइड, तो ये किस तरह से शुरू
आपको किससे इंस्पिरेशन मिली, मतलब आपको कब ऐसा लगा कि भाई मैं भी आउटिंग पे जाऊं, घूम बाहर जाऊंगी, लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगी, तो ये कब स्टार्ट हुआ? देखिए, हर कोई बचपन में अपने फादर या ब्रदर से बाइक सीखता है, स्पेशली गर्ल्स के जी लिए। तो जी हमारे जी मेरी भी शुरुआत वैसी हुई, मुझे फादर ने बाइक चलाना सिखाई। फिर जी उसके जी। बाद लाइफ चलती गई, लेकिन उसको कभी ऐसे परस्यू नहीं किया। ये तो अब हम्म सिंस 2016 मैंने जब हम्म, अपनी बाइक खुद ने खरीदी और दूसरों को देखा और इंस्पिरेशन मिली कि मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तो पहले जयपुर में पोस्टेड थी मैं। जयपुर में जी। पिंक सिटी बाइकरनी एक ग्रुप है। ये ओके भी ग्रुप एक चैप्टर है द बाइकरनी का। द बाइकरनी ओके। जो सिर्फ फीमेल बाइक राइडिंग ग्रुप है पैन इंडिया। मतलब उनके डिफरेंट ओके। चैप्टर्स हैं बाइकरनी के। हम्म हैदराबाद में है, हम्म, बैंगलोर में है, दिल्ली में है, जयपुर में है। ओके इसी ओके। तरीके से इनका कम से अराउंड 10 चैप्टर्स हैं। और तो उसका मेरा ट्रांसफर इंदौर हुआ, तो सिंस 2 इयर्स उसके बाद इंदौर चैप्टर मैंने शुरू किया यहाँ पे। हम्म। तो और अभी 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 कितने आपके दो ग्रुप साल में से कितने मेंबर्स हैं? अभी हमारे ग्रुप में 12 मेंबर्स हैं फिलहाल। दो ओके साल हो गए हैं ओके हमारे ग्रुप को। और ओके। वो सभी ग्रुप मेंबर्स सभी मतलब मदर्स ही हैं, सभी हाउस वाइफ हैं? नहीं नहीं नहीं, हमारे ग्रुप गर्ल्स भी हैं उसमें? में 20 इयर्स से लेके 57 इयर्स तक एज ग्रुप की गर्ल्स एंड लेडीज एंड विमेन और मदर्स, ओके। आप सब कह सकते हैं। हेलो। हेलो। जी। मैम आपकी शायद आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही थी। हाँ अब क्लियर है। तो हाँ वही मैं जानना चाहता था कि आपका जी। जैसे इतने मेंबर्स आप लोग हैं, तो किस तरह से सिंक्रोनाइज कैसे कर हाँ पाते हैं, जैसे वो भी अपने अपने घरों में हैं, आप कैसे प्लान करते हैं कि कहाँ जाना है, कौन डिसाइड करता है कि किस राइड पर जाना है, कब जाना है, और क्या सभी का एक मतलब सहमति आती है कि हाँ भाई आप किसी ने डिसाइड किया है तो जाना है, किस तरह से मतलब मैनेज होता है ये सब आपके राइड्स? देखिए, हाँ, सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग चीजें से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग जी। मोस्टली ट्राई करते हैं कि एक महीने में हम 2 राइड्स कर लें, चाहे वो छोटी राइड्स ओके हो, स्मॉल राइड्स या लॉन्ग राइड्स हो। तो ओके। डिसाइड करते हैं हम खुद ही, 3-4 जगह हम लोग ढूंढ लेते हैं जो हम लोग नहीं गए हैं, या ट्राई करते हैं हर वक्त नई जगह राइड करके जाएं। तो जिसमें सबकी नई जगह को सहमति हो जाती एक्सप्लोर है करें हर बार। कि जी 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 जी, तो उसको हम एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं। और मोस्टली हम लोग ये संडेज को ही रखते हैं, ताकि हाँ सब लोग सभी को संडेज को पसंद है। फ्री रहते हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो अभी आपकी जो जर्नी है बाइक राइड्स की, तो मैं आप कितना लॉन्ग डिस्टेंस तय कर चुके हैं, मतलब सिंगल डे में आप कितना किलोमीटर रन कर चुके हैं, जो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है कितना है और कहाँ है, कहाँ का है वो? अभी देखिए, एज अ ग्रुप तो हम लोगों ने 2 लॉन्ग राइड्स की हैं अभी, जो हम्म, पिछले साल चिकलधारा महाराष्ट्र की थी। जी जी और जी। इस साल अभी जस्ट लॉकडाउन के पहले ही हमारे 3 मेंबर्स गए थे, वो शिरडी गए थे, जो ओके। 400 किलोमीटर अ डे है। और जो हाँ चिकलधारा था वो 300 किलोमीटर्स है, वन जी साइड। जी जी। तो ये 2 दिन में कवर किया होगा, मतलब आना जाना पूरा आपका 2 दिन का रखा होगा या सिंगल डे का रखा था हाँ ये जी हाँ जी शिरडी? हाँ जी, हम प्लान कर लेते शिरडी, तो फिर सर आप जानते हैं शिरडी में फिर साईं बाबा के मंदिर भी जाना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, बहुत अच्छा है आपका ग्रुप, आप लगे रहिए, एक्सप्लोर करिए, नई नई जगह एक्सप्लोर करिए और उसको शेयर कीजिए ताकि हम लोग घर में बैठ के वो देख लें। आपको मैं फ्रैंकली बताऊं, जी जी, मुझे भी बिल्कुल बिल्कुल। बाइक राइड का बहुत शौक है। पर जिस तरह से आपने जी। अपने मन में जो था कि भाई मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे राइड्स पर जाना है, ग्रुप ज्वाइन किया या ग्रुप बनाया जो भी है, ये मुझसे नहीं हो पाया। मैंने भी बाइक परचेस इसीलिए की थी कि मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगा, इसीलिए बाइक ली थी, पर वो कभी हो नहीं पाया। इंदौर के बाहर जी, मैं आज तक नहीं गया बाइक पे। तो आप बहुत आप आइए, खुशकिस्मत हैं। बिल्कुल, यू मोस्ट वेलकम। जी जी जी, आप बहुत थोड़ा सा टाइम खुशकिस्मत हैं कि निकालिए आप और अपनी ज्वाइन जो कीजिए। इच्छाओं को,
हाँ हाँ, आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, और वो भी अब जबकि आप मदर हैं, जॉब में हैं, सब कुछ होने के बाद आप वो चीजें कर रही हैं, तो बहुत ही तारीफे काबिल है। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, थैंक यू। और थैंक यू। मैडम, कुछ क्वेश्चन और थे कि मुझे जानना था कि आपका लाइफ का बेस्ट मोमेंट कौन सा है, मतलब आपको कब बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, किस पल आपको बहुत अच्छा लगा था, वो आप हमें बताइए। चाहे वो जॉब का हो या अब आपका देखिए सर, बास्केटबॉल का हो। जी। ये तो क्या है, डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट इम्पोर्टेंट हाँ तो बिल्कुल, तो फिर आप मुझे मोमेंट्स दो हो तीन जाते हैं। बताइए, जैसे आपको अगर बाइक राइड्स का अगर कोई अच्छा मोमेंट लगता है तो वो आप मुझे शेयर करिए करिए। और अगर आपको बास्केटबॉल में ऐसा कुछ लगता है कि आपने कोई टूर्नामेंट आपने जब जीता, देखिए, या मैं आपको आपको जो भी अपने आपका मोमेंट स्टेजेस हो। के हिसाब से बता देती। जी जी जी। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल जब बिल्कुल। जब मैं खेलती थी तब मैंने अपनी कंट्री रिप्रेजेंट की, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। मैं बिल्कुल। अपने कंट्री के लिए नहीं, खेली, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। जी और जी जी। नेक्स्ट ये हुआ कि जो जॉब तो खैर इम्पोर्टेंट है ही। उसके बाद हम्म, जब मेरे सन का बर्थ हुआ, वो मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट इशू, मतलब इम्पोर्टेंट थिंग थी। और उसके जी जी बाद जी जब मैंने बाइक राइडिंग शुरू की है, तो जी। मैंने अभी तक अराउंड 35,000 किलोमीटर्स ऑल ओवर इंडिया राइड कर लिया है। और हर बहुत ही ग्रेट। जगह जाना एक अपने आप में एक्सपीरियंस है। पहली सही बात। राइड लद्दाख की ही थी, जो अरे वाह, बहुत बढ़िया। लद्दाख का टूर तो मैं जी। समझता हूँ बहुत ही तो बढ़िया रहा होगा, क्योंकि वो तो बाइक पर जाने लायक है, और वहां घूमना बाइक पर वो अपने आप में एक ही अलग बात है। सही बात है। नहीं, दिस इट इज ऑल ओवर अ डिफरेंट प्लेस। आप मतलब सिर्फ जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, यू कैन नॉट लिव इट। आपको देखना करेक्ट। ही। आप पिक्चर्स में आप इंजॉय नहीं कर सकते, आप उसको मतलब कि आप जब सही बात। देखेंगे तो ही आप जी तो पाएंगे जो वहां पर जो उस मोमेंट सबसे को। ऊंचा पॉइंट, जो लद्दाख का एक जो लेह से हम जाते हैं, सबसे ऊंचा पॉइंट है वहां, खारदुंगला है, सबसे ऊंचा खरदुंगला, पॉइंट है। हाँ खरदुंगला, तो वहां भी आप जी। बाइक से ही गए थे? बहुत हम बढ़िया। तो लोग वो कितने खारदुंगला लोगों। नहीं जा पाए क्योंकि, जी। नहीं मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि उस वक्त हम लोग जुलाई में गए थे, और जुलाई पीक होता है मानसून का। और बिल्कुल। क्योंकि स्लाइड्स होती हैं और स्नो हम्म भी गिरती है बिल्कुल टॉप मोस्ट पे, तो हमें हम्म रास्ता बंद कर दिया था। तो इस वजह से हम्म हम खारदुंगला नहीं जा पाए। बाकी हम लोगों ने हम्म। सब जगह एक्सप्लोर किया। और बहुत बढ़िया। इस साल हमारा पूरे ग्रुप का प्लान था, लेकिन ये कोविड-19 की वजह से अभी तो ये प्लान हम्म। अगले साल पे चला गया है। मतलब अभी अभी कम से कम आप लॉकडाउन में अगर घर बैठे हैं, तो प्लानिंग तो कर ही रहे होंगे कि अब जैसे ही ओपन होगा जी तो जी, हमें कहाँ बिल्कुल जाना बिल्कुल। है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। जी जी। और मैडम, मुझे आप ये बताइए कि आपको बाइक राइड्स आपने बताया, आप बास्केटबॉल खेलती हैं, इसके अलावा फिल्मों का भी शौक है आपको, या इसके अलावा और कोई हॉबी आपकी है, तो इसके अलावा भी जो करते हैं जो हमें नहीं पता, ऐसा कुछ भी और है? मेरा थोड़ा आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में काफी इंटरेस्ट है। तो जी। घर में बैठ के ड्राइंग्स हैं, स्केचेस हैं, हम्म और जो हम्म भी आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड है, मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ अपने लिए। तो हम्म। ये एक छोटा सा शौक है मेरा, जो शायद मोस्ट ऑफ द लोगों को पता नहीं है। हाँ, ये नई चीज आपने बताई, इसके अलावा तीन चीजें हमें पता हाँ थी, जी। उसके बाद आपने ये बताया। जी और इसके अलावा जी। आपने ये नहीं सोचा कभी कि जैसे आप बास्केटबॉल खेलती थी या खेलती हैं, तो उसी का आप ट्रेनिंग दें बच्चों को या बड़ों को, ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं किया आपने? क्योंकि कई बार देखा गया है कि ऐसा होता है कि जो जिस फील्ड का होता है, तो आगे चल के हम चाहते हैं जी कि वो जो हमारी जो चीजें हैं, जो स्किल है, उसको हम लोग दूसरों को भी सिखाएं। तो ऐसा कुछ आपने सोचा या प्लानिंग किया उसके बारे में आपने, या आगे कोई प्लान आपका जी। अगर ऐसा हो तो वो भी शेयर करिए। नहीं, प्लान तो रहता है सर, लेकिन क्या है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। और जी मेरा जी। जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि मुझे कम से कम 8 to 10 आवर्स मुझे अपनी जॉब को देने होते हैं। फिर बिल्कुल। उसके भी, और बास्केटबॉल ग्राउंड है तो आपको 5-6 घंटे वहां देने हैं। तो ऐसा नहीं है हम्म कि कंटिन्यूस नहीं, लेकिन मैं बीच बीच में कोशिश करती हूँ कि अपने आप हम्म को
जोड़े रखूं तक, क्योंकि आज हमारे टाइम पे चीजें डिफरेंट थी, आज डिफरेंट है, गेम्स के पर्सपेक्टिव से भी और सिनेरियो के पर्सपेक्टिव से भी। तो बिल्कुल। जैसे टेक्नोलॉजी आज बहुत चेंज हो गई है, हमारे टाइम पे मोबाइल नहीं होता था। बिल्कुल सही बात है। जॉब में आने के बाद ही मोबाइल हम लोगों ने परचेज किया। अब हम्म एंड्रॉइड आ गया, उसके बाद डिफरेंट, तो अपना आप कनेक्टेड रखना पड़ता है ताकि आप साथ में जी चल जी। सकें। तो मैं कोशिश बिल्कुल। करती हूँ कि हम्म कैसे भी टाइम निकाल के हम्म अटैच तो रहें, और बाकी तो चलता रहता है सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे आज मदर्स डे है, तो आप कुछ मैसेज जी। देना चाहेंगे हमारे जो व्यूवर्स हैं, या जो मदर्स हमसे जुड़ी हुई हैं, या जो हाउस वाइफ हैं, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो उनको कोई मैसेज दे सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सबसे यही कहना चाहूंगी, जो भी मदर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, जितने भी फीमेल्स हैं, अगर हम्म आप आपका कोई शौक है, आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, और आप सोच रहे हैं कि मैं आज करूं या कल करूं, ऐसे सोच रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है, ये आपको अभी करना है। जो भी आपको बिल्कुल परस्यू करना है, जो भी आपकी पसंद है, आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कीजिए कि टाइमिंग का है, घर फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, लेकिन अपने जो भी शौक हैं या जो भी आप ट्राई करना चाहते हैं ना कि मुझे सीखना है, प्लीज कीजिए, क्योंकि आप जब करेंगे तभी आप उसको आगे बढ़ा पाएंगे। और आप बाइक सीखना चाहते हैं, बाइक चलाना चाहते हैं, तो हम लोग आपकी ये बिल्कुल है, हम लोग आपको सिखा भी सकते हैं। हम लोग वैसे क्लासेस लेते भी हैं, बाइक्स ओके। चलाना सिखाते भी हैं लेडीज को। और ओके, तो बहुत लेडीज या को शौक है, मतलब आपके पीछे आपका बैठे जो बैठे अब बाइक हम। आपका जो बाइक ग्रुप है, तो कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स बने हैं उसमें कि उसमें जिसको ज्वाइन करना है तो वो रूल क्या क्या है, क्या फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है आपने फिक्स किया है? जी जी, हमारा रूल्स, बेसिक रूल तो सबसे पहले ये है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और अपनी बाइक होनी चाहिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत लाइसेंस, बिल्कुल। और आपके पास gloves होने चाहिए, जो कि हेलमेट है। हेलमेट इज कंपल्सरी थिंग, क्योंकि बिना हेलमेट किसी को साथ में राइड करने नहीं देते हैं। करेक्ट। अच्छा, आप जैसे राइड्स पर जाते हैं, तो कभी आपको जब शुरुआत जी आपने की तो आपको कुछ ऐसा डर नहीं लगा कि भाई हम इतनी लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, कोई मतलब ऐसा आपके सोचने में नहीं आया कि भाई हम कैसे जाएं इतनी दूर, या कोई मन में डर ऐसा कुछ देखिए, तो इस नहीं बारे रहा? में मैं आपको, हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जो भी नया मेंबर हमारे साथ गया, हम्म वो सबसे पहले फर्स्ट राइड में हर कोई घबराता है। अगर मैंने ग्रुप सही। यहाँ पे जब सब लोगों को इकट्ठा करके शुरू किया, तब मुझे भी बहुत हम्म घबराहट हुई कि सबको लेके कैसे चला जाएगा, कैसे। तो उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, आप एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है कि भाई आप क्या चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं, या उनका डर क्या है, और उस चीज को एक्सप्लेन कीजिए उनको। डर तो हम्म रहा ही है हर चीज में, और जब तक आप डरेंगे नहीं, तब तक आप सतर्क नहीं रहेंगे। तो डर तो सही बात। काफी था, लेकिन एज लॉन्ग एज हम लोग एक साथ राइड करते रहे, एक दूसरे की गलतियां बताते रहे, उनको सुधारते रहे, तो वो हम्म धीरे 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 करके वो दूर हो गया। जो भी नया आता है वो एकदम हमारे साथ जेलिन हो जाता है कि जैसे हम लोग अलग अलग सब एक साथ ही हैं। हाँ, मतलब सावधानी और प्रिकॉशन रखना चाहिए हर किसी को, तो डर को जी भगाया जा सकता है जी कुल मिला के। और जैसे आपने कम्युनिकेशन का बताया जी कि हर एक दूसरे जो आपके राइड्स में जो साथ में हैं जितने लोग हैं उन सबका आपको पता होना चाहिए कि कौन किस तरह से है, और उनसे प्रॉपर कम्युनिकेशन बनाए रखना है आपको कुल मिला के। जी जी तो मैडम बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। हमने सोचा ही था कि मदर्स डे पर हम किसी मदर को ही लेकर आएंगे, ताकि लोगों को लगे कि नहीं भाई हम कुछ सीखें आपसे, क्योंकि आपने जितनी बातें बताई, जितनी बातें शेयर की, क्योंकि देखिए क्या होता है कि आज कोई भी नई चीज, जैसे आपने बताया कि जो मैसेज दिया आपने कि अपने मन में मत रखिए, उस चीज को बाहर लाइए, आज ही वो काम करें जिससे आप घबराते हैं या जो करना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात आपने शेयर की आज सभी के साथ में।
और होप कि सभी हमारे व्यूअर्स को आज का जो ये सेशन है बहुत पसंद आएगा, और प्लीज अपने अपने कमेंट्स करिएगा हमें इसके बारे में। तो मैडम, थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया हमारे लिए, हमारे शो के लिए। और आप भी जुड़े रहिए इंदौर इन्फो के साथ में, और अपनी चीजें शेयर करते रहिए। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी हाँ, मच। एक छोटी सी बात सबसे, जी जी अभी जो हम लोग सब लोग एक बहुत बड़ी बीमारी को फेस कर रहे हैं, जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 जिसे कहा जाता है। जो भी जी गवर्नमेंट रूल्स हैं, जो भी प्रिकॉशंस हैं, जो भी कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जैसे कि हमें डिस्टेंस रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हैंड वॉश करना है, तो प्लीज 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 उसे फॉलो कीजिए, उसे मत, रूल्स को मत तोड़िए, और कृपया घर में रहें, ताकि आप अपने आप को भी सेफ रख सकते हैं और दूसरों को भी सेफ रख सकते हैं। तो प्लीज बिल्कुल। अपना ध्यान आप रखें। सभी लोग आप सभी लोग और अपना ध्यान रखिए, और मैडम की बात बिल्कुल ध्यान रखिए कि अगर आपको राइड पर जाना है तो आज आपको घर में रहना पड़ेगा। और आगे भी आपको सारे जो जी बिल्कुल। नॉर्म्स हैं, जो गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किए हैं कि आपको डिस्टेंस रखना है, आपको मास्क पहनना है, आपको सैनिटाइजर यूज करना है, वो सभी आपको चीजें फॉलो करनी पड़ेगी लॉकडाउन ओपन होने के बाद भी। तो प्लीज आप अपनी जी सुरक्षा स्वयं रखिए, और जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो उस चीज को आप भी माने उस बात को, क्योंकि बीमारी बहुत बड़ी है। ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं उन्हें पता है कि उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ रहा है इसके लिए। और दिन ब दिन जो नए केसेस आ रहे हैं, और उसको कंट्रोल करने में ही इतना जो प्रॉब्लम आ रहा है अभी, क्योंकि ये चीजें बहुत इमीडिएटली एकदम गायब नहीं होने वाली है। कोई चमत्कार नहीं होने वाला है कि एकदम से कोरोना चला जाएगा और एकदम से हम लोग बाहर निकल जाएंगे, सब दूर जा सकेंगे, वो नहीं हो पाएगा। कुछ समय तक हमें सारी चीजें फिक्स करनी पड़ेंगी, कि आपको 6 महीने तक सारी प्रिकॉशन अगले 6 महीने साल भर रखना ही पड़ेंगी। तभी आप अपने जो मन में है, जो आपकी हॉबीज हैं, वो जो आप करना चाहते हैं फ्यूचर में, वो सब आप कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। जी सर, और थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू वेरी मैम। मच। और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जय हिंद। तो दोस्तों, ये थे मिसेस जी मीनाक्षी राव, जिनसे जिनको आपने अभी सुना और देखा। तो आपने देखा किस तरह से वो अपनी हॉबीज को, फैमिलीज को, अपने जॉब को, सभी को सिस्टमेटिक उन्होंने बना रखा है, और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा प्लान कर रखा है उन्होंने। मतलब उनके मन की जो चीजें हैं वो भी वो करते हैं, कि उनको कहीं भी एक्सप्लोर करना है, घूमने का शौक है, उसको भी लेके चल रहे हैं। बास्केटबॉल भी वो खेलते हैं, और अपना जो जॉब है जो इंडियन रेलवे में वो है, उसको भी बखूबी वो निभा रहे हैं, और साथ ही अपनी फैमिली को भी प्रॉपर टाइम दे रहे हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ अचीव करते ही हैं। जिन्होंने मन में ठान रखा है जिनकी कुछ करना है, कुछ दिखाना है, कुछ अचीव करना है, तो वो करना ही है। और उसके लिए बहुत जरूरी है फैमिली सपोर्ट, जो उन्होंने कहा था। तो मैं आप सभी से ये भी कहना चाहूंगा कि आज जो भी आपके फैमिली में अगर कोई अच्छी चीज करना चाहे तो पूरा सपोर्ट उनको करिए। बच्चे हैं, अगर कोई बहुत अच्छा काम कुछ करने चाह रहे हैं, तो आप उनको पूरा सपोर्ट दें, क्योंकि बिना सपोर्ट के बच्चे भी आगे नहीं बढ़ पाए। तो इन सब बातों के साथ में अब मैं विदा लेता हूं आपसे। हम लोग कल मिलेंगे शाम को 4 बजे। और कल के हमारे जो अतिथि होंगे वो एक पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, मिस्टर अनुराग शर्मा। और हम उनसे जानेंगे कि अभी जो लॉकडाउन पीरियड में जो ग्राउंड लेवल पर जितनी आप जो खबरें देखते हैं, टीवी में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, किस तरह से संघर्ष करके और अपनी जान जोखिम में डाल के वो खबरों का संग्रह करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा हम लोग जब भी देखते हैं कोई बड़ी चीज होती है, वो कोई बड़ा हादसा होता है, तो सबसे पहले वहां पत्रकार ही पहुंचते हैं। और सारी छानबीन करना, लोगों से अपने अपने कमेंट्स लेना, किस तरह से क्या हुआ, कब हुआ, वो सारी चीजें आपको एक बार में जो बताते हैं वो पत्रकार ही होते हैं। तो हम कल मिलेंगे मिस्टर अनुराग शर्मा से, और उनसे जानेंगे कि उनकी वर्किंग कैसी है, किस तरह से वो प्लानिंग करते हैं अपने काम कार्य की, और किस तरह से वो अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस शो को पसंद किया। और प्लीज हमें कमेंट करना ना भूलें किस तरह से कि आपको ये शो किस तरह से पसंद आ रहा है, कितना पसंद आ रहा है, प्लीज हमें जरूर बताइए।
तो अब मैं विदा लेता हूं आपसे, मिलेंगे कल शाम को 4 बजे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।